नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अब्बास अंसारी के बारे में, क्योंकि अब्बास अंसारी जो थे मऊ विधानसभा के विधायक थे। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था इलेक्शन में कि इनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया था और सरकारी अधिकारियों को धमकाने की बातें करते हैं, जिसके आधार पे मऊ का जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहाँ पे केस चलाया जाता है और इनकी जो विधायकी की जो सदस्यता है वो छीन ली जाती है। इनके ऊपर 2 साल की सज़ा इनको 2 साल की सज़ा होती है और फिर शायद 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐसे विधायक नहीं रहेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे इनके बारे में और इनके परिवार के बारे में, क्योंकि जो अब्बास अंसारी है इनके पिताजी का नाम था मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी ऐसे व्यक्ति हैं, कौन नहीं जानता होगा मुख्तार अंसारी को। और मुख्तार अंसारी का नाम आज हम लोग जानेंगे क्यों अंडरवर्ल्ड से जोड़ा, मतलब गुंडा का नाम दिया जाता है। तो आज हम लोग इनके परिवार के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज हम लोग मुख्तार अंसारी के बारे में भी जानेंगे और जो इनके पिताजी थे, इनके दादाजी थे, इनके नाना जी थे, इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि जो मुख्तार अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के बारे में 2 बातें चलती हैं। 2 बातें में क्या है कि पहली बात एक चलाई जाती है मीडिया में, यानी पहली बात मेन स्ट्रीम में मीडिया में बात चलाई जाती है कि मुख्तार अंसारी जो थे मतलब गुंडा थे, इसको मारते थे, उसको मारते थे, माने गुंडागर्दी वाली बातें की जाती हैं। लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जब करेंगे, मऊ में जाएंगे, गाजीपुर में जाएंगे, तो इनके बारे में अलग ही बात बताई जाती है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, इनके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। जैसे मुख्तार अंसारी का जो परिवार हो, स्पेशली जो मुख्तार अंसारी है, जो इनके दादा थे, इनके नाना थे, इनका ही बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इनके परिवार के लोगों द्वारा, जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, वो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी इतने अच्छा काम किए हैं, इतना अच्छा काम किए हैं कि वहाँ के कई गाँवों को तो इन लोगों द्वारा बसाया गया था। मुख्तार अंसारी का ना केवल वहाँ के गांव को बसाने में, वहाँ के समाज में योगदान है, राजनीति में वहाँ के लोगों का योगदान है, आर्थिक व्यवस्था यानी आर्थिक आधार पर उनकी मदद करते हैं। हर क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के परिवार, वहाँ के गरीब जो लोग हैं, जो SC ST OBC का जो भी गरीब घर का लोग है, उनके ऊपर इनका बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण था कि जब मुख्तार अंसारी मरते हैं इतना भीड़ उमड़ता है। और आज हम लोग जानते हैं इनके दादाजी के बारे में, क्योंकि जो मुख्तार अंसारी थे, इनके दादाजी का नाम था अहमद अंसारी। अहमद अंसारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी, उस समय 1926 से लेकर 27 तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जब अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो कांग्रेस के पास अपना घर नहीं था, मतलब अपना ऑफिस नहीं मिल रहा था, तो इनके दादाजी के द्वारा ही दिया गया था। तो इनका स्वतंत्रता सेनानी में इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुख्तार अंसारी जिस समाज से आते हैं, मतलब कुछ लोग द्वारा नैरेटिव बनाया जाता है कि मुसलमान थे तो इनका बहुत बड़ा योगदान नहीं था। इससे भी ज़्यादा योगदान इनके नाना जी का है। जो मुख्तार अंसारी के जो नाना जी थे, इनके नाना का नाम था मोहम्मद उस्मानी, यानी ब्रिगेडियर उस्मानी कहा जाता है। और जो उस्मानी थे, उस्मानी को नौशेरा का शेर कहा जाता था। नौशेरा का शेर क्यों कहा जाता था? जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, वहाँ पर नौशेरा है, नौशेरा में जो आतंकवादियों का घुसपैठ होता है, वहाँ पे उन लोगों को तो इनके द्वारा मारा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो मोहम्मद उस्मानी है, अब जैसे ब्रिगेडियर उस्मानी है, इनके द्वारा जो वहाँ का सेनापति है, यानी जो वहाँ का पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, उसको द्वारा, उसके सेनापति के द्वारा कहा जाता है कि तुम हमारे देश में आ जाओ, तुम हमारे धर्म के हो, तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, तुम हमारे देश आ जाओ, तुम्हें सेना अध्यक्ष यानी सेनापति बना देंगे। अपनी जो सेना है, क्योंकि वहाँ का तीनों सेना जो सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वहाँ के जो सेना का अध्यक्ष होता है उसी के हाथों में होती है। तो कहता है वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है कि तुम आओ और तुम्हें अपने देश का सबसे सर्वोच्च पद जो सेना का होता है वो दे देंगे। लेकिन मोहम्मद उस्मानी कहते हैं कि नहीं, हम जिस देश में पैदा हुए, जिस मिट्टी में पैदा हुए, उसी मिट्टी में हम मर जाएंगे और इस भारत का बहुत बड़ा योगदान है हमारे ऊपर और हमारा भी ये कर्तव्य है कि इस देश को आगे बढ़ाएं। और मोहम्मद उस्मानी मरते दम तक लड़ते हैं। फाइनली एक बम का गोला होता है, इनके ऊपर गिर जाता है और मोहम्मद उस्मानी की मौत हो जाती है। मोहम्मद उस्मानी ऐसे व्यक्ति थे, नहीं तो चाहते तो चले जाता पाकिस्तान में, तो नहीं गए। इनका परिवार भी इतना रईस था कि चला जाता। गरीब घर से जो मुख्तार अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी कोई भिखमंगा घर से, कोई गरीब घर के नहीं थे। वो चाहते तो चले जाते लोग पाकिस्तान, क्योंकि उन लोगों का खुद का एक राज्य व्यवस्था थी। ये खुद भी एक रईस घर से थे। जो ये हैं, मुख्तार अंसारी का जन्म होता है 30 जून 1963 को, इनका यूसुफपुर में इनका जन्म होता है। फिर जब चुनावी लाइफ में आते हैं, छात्र नेता जब चुनावी लाइफ में आते हैं, जो चुनावी जीवन उनका शुरू होता है, 1996 में MLA बनते हैं। फिर 3 इलेक्शन और जीतते हैं। ये 3 इलेक्शन कौन कौन सा है? 2002 में लड़ते हैं, 2007 में, 2012 में। लेकिन ये तीनों इलेक्शन जेल में लड़ते हैं। बाकी इनका जो राजनीतिक संघर्ष होता है, फिर 2 ग्रुपों के बीच में झगड़ा होता है। एक ब्रिजेश सिंह है। तो कुछ लोग द्वारा तो कहा जाता है कि जब मुख्तार अंसारी गुंडा थे तो ब्रिजेश सिंह क्या थे? तो ब्रिजेश सिंह के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। और कुछ लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि ब्रिजेश सिंह भी अगर राजपूत जाति के नहीं होते तो योगी जी इनको ही मरवा देते। फिर बाद में योगी जी की एंट्री होती है। योगी जी आते हैं। इनके जो जितनी इनकी इलीगल और लीगल फैक्ट, मतलब जो भी असंवैधानिक चीज़ें चलाई जा रही थी, उनको डिमोलिश किया जाता है। फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है।
फिर हम लोग देखते हैं इनके बेटा, फिर इनके 2002 में कृष्णानंद राय के ऊपर मरवाने का आरोप लगाया जाता है। फिर इनको ऊपर बंदूक रखने या असला रखने का आरोप लगाया जाता है। वो असला जो होता है AK-47, लेकिन AK-47 का कनेक्शन ना केवल मुख्तार अंसारी से है, AK-47 का कनेक्शन है पुरुलिया कांड से। पुरुलिया कांड होता है बंगाल में, एक गांव है, पुरुलिया गांव है, वहाँ पे अचानक आनंद मार्गी एक ग्रुप होता है, एक धार्मिक संगठन है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि जहाज़ आता है, जहाज़ से AK-47 बम, गोला बारूद, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हथियार गिराया जाता है, गलत एड्रेस पे गिर जाता है। कहा तो भी आज तक पता नहीं चला, लेकिन कहा जाता है कि इतना AK-47, इतना बम गोला बारूद गिराया गया था कि एक स्टेट को ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार चलाई जा रही थी। उसी में क्या हुआ कि कुछ जो AK-47 था कलेक्ट किया जाता है और कुछ नहीं मिलता है, उसी में मिलता है। तो जैसे श्री प्रकाश हो गए, श्री प्रकाश शुक्ला हो गए और एक दो गुंडा थे, उन लोगों के पास में पाया जाता है और बाद में वहीं से AK-47 का उदय होता है, वहीं से अंडरवर्ल्ड का भी उदय होता है, क्योंकि भारत में AK-47 का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं मिलता है। तो ऐसा होता है। फिर जो अब दूसरी बात है, जो इनके बेटे हैं अब्बास अंसारी के ऊपर केस चलाया गया है। अब्बास अंसारी भी अपनी तरफ से याचिका डालेंगे, कोर्ट की तरफ से राहत मिलेगी नहीं मिलेगी इनका मैटर है, लेकिन सरकार को और कुछ लोग द्वारा भी कहा जाता है कि क्या केवल अब्बास अंसारी के द्वारा ही भड़काऊ भाषण दिया गया है, क्या और किसी नेता के द्वारा नहीं दिया गया है। ये भी कहा जाता है कि जो अभी वर्तमान जो सरकार है, पार्टी देख के पक्षपात करती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्यों, क्योंकि जो सुभाषपा है उसका गठबंधन भी हुआ है बीजेपी से, तो भी देखते हैं, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम प्रकाश राजभर। बाकी देखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा क्या कहा जाता है।